तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा, तन धन कुछ भी। अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अभी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं। जैसे गोस्वामी जी के सामने जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के रखा चरणों में, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि एकांत में कि बादशाह प्रणाम किया, इस आनंद में आंसू आए। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? अब विचार करके दो। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। असल बात क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े हैं। तो एक सीमित घर, सीमित 4 लोग परिवार के ऐसा मान लेते हैं। अभी आप अगर धन भगवान से कम नहीं है तो मेरी शांति हो जानी चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान के समान है ना। आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछुनाथ होना चाहिए। एक व्यक्ति इतिहास में बता दो। प्रगट में तो बात ही क्या है, इतिहास में सिकंदर जब गया था ना तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या प्रभु है? ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए। उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? जिनके ब्याह हो गए, वो कृतकृत्य हो गए हैं क्या? आधार आधार आधार। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती है। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती है कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगल में दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। पक्का दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का भक्त है। तो समझ लीजिए आप। एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है।
अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल।